कैसे हैं दोस्तों? नमस्कार दोस्तों। पुरुष शक्ति का न होना, इम्पोटेंसी, सम्मुख शक्ति का आंशिक या पूर्ण अभाव, जननेंद्रियों की आंशिक या संपूर्ण दुर्बलता, एक ही शब्द के अलग अलग परिभाषाएं हैं। यह शब्द है इम्पोटेंसी या ध्वजभंग। इसे बोलचाल की भाषा में कुछ लोग कई तरह की नाम देते हैं, जिसका सामान्य अर्थ है इम्पोटेंसी, ध्वजभंग। भाव सबके एक ही है। इसमें लिंगोत्थान नहीं होता तथा संभोग के समय लज्जा और ग्लानि का शिकार होना पड़ता है। चेहरे पे उदासी, मानसिक रूप से खिन्न होना, यह अति हंसमैथुन स्वपन दोष या स्त्री सहवास के कारण वीर्य का क्षय होने से होता है। इसकी जो दवा है दोस्तों, नेट्रम फास, नेट्राम्योर, कैलीफास, फेरम फास और सैलिसिया का मिश्रित योग 3 मात्राएं गर्म पानी के साथ दिन भर में 3 बार, एग्नस कैट, सल्फर, एग्रिकस, अर्जेंटम नेट, फास्फोरस और हाइड्रेस्टिक कैन एवं पल्साटीला लक्षण के अनुसार, एसिड फास, सैलिस निग्रा, सैलिसिया, कैलेडियम, फिकस, कैलीबाइक्रम, नुफलुटियाना, फास्फोरस, सैलिस नाइग्रा, ट्रिबुलस, टर्नेरा, लाइकोपोडियम, ल्यूपस, ईगलफोलिया, असाई, एजाचेरिटा, ऑस्मियम सेट, कार्बोनिक सल्फ, जिंकसैंग, टिटेनियम, एक्सरे, अश्वगंधा, बुफोराना। ये जो दवाइयाँ मैं बताई जा रहा हूँ, ये सब इसी बीमारी का इलाज है, पर लक्षण अलग अलग हैं। कैम्फर, कैंथरीस, सेवाल सेलेरूटा, एवेनासेट, हाइड्रोकोटाइल और एनाकार्डियम, स्टेप्सिग्रिया, यह सब इसी बीमारी का लक्षण के अनुसार इलाज है। वट वृक्ष बरगद का दूध 10 बूंद बतासे या चीनी में डालकर ऊपर से मिश्री मिले गौ दूध का सेवन नित्य किया जाए तो 1 महीने में पुरुष तत्व शक्ति से शरीर ओतप्रोत हो जाता है और इम्पोटेंसी मिट जाती है। 50 ग्राम लहसुन को 50 ग्राम देसी घी में तल कर नित्य खाने से नपुंसकता दूर हो जाती है। जाड़े के दिनों में 5 जावा लहसुन चबाकर ऊपर से मिश्री मिला हुआ गोदूध सेवन करने से पौरुष शक्ति बढ़ती है और स्त्री को भी सेवन कराई जाए तो बंध्यापन दूर हो जाती है। 50 ग्राम उड़द के बेसन को घी में भूनकर दूध के साथ उबालकर मिश्री मिलाकर नित्य रात को सेवन करते तो पुरुष तत्व शक्ति प्राप्त होता है। बेसन की मात्रा 50 ग्राम नित्य हो। तो दोस्तों, अब रह गया कि कौन सा औषधि किस लक्षण के हिसाब से देना है। तो स्टेप्सिग्रिया अवैध और असंयमित संभोग, शुक्र क्षय के कारण उत्पन्न हुए नपुंसकता को दूर करती है। एनाकार्डियम युवकों की नपुंसकता जो कि वेश्यागमन या हस्तमैथुन सदृश कुटेव के कारण उत्पन्न हुआ हो। अपने को नपुंसक मानकर विवाह नहीं करना चाहता हो तो उसको एनाकार्डियम देनी चाहिए, या जिसकी यादाश्त कम हो। हाइड्रोकोटाइल या नपुंसकता को दूर करती है, अतः स्वतंत्र रूप से या सहायक रूप से नपुंसकता के रोगी को इसे अवश्य देनी चाहिए। एवेनासेट वीर्य क्षय के कारण नपुंसकता, हृदय की धड़कन, अनिद्रा आदि को दूर करने के लिए प्रशासित दवा है। 100 पामेटो नर नारी दोनों के काम स्प्रिया, काम भावना लोप हो जाने की स्थिति में इसका प्रयोग भरोसे के साथ करें। यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। सेवाल सेरुलेटा कमजोरी के कारण संगम काम क्रिया करने की ताकत शक्ति का अभाव हो तो 5 से 10 बूंद की मात्रा में नित्य 3 बार दें। कैंथरीस क्यू, यह भी उपरोक्त वर्णित कैम्फर के समकक्ष की दवा है। 5 बूंद की मात्रा में नित्य 3 मात्राएं सेवन करने से कामोत्तेजना होती है। कैंथरीस उपरोक्त जो भी
दवाइयाँ है कि समकक्ष दवा है। 5 बूंद की मात्रा नित्य 3 मात्राएं देने से काम उत्तेजना होती है, शिथिलता दूर होती है और लगातार सेवन करने से नपुंसकता आती है। इसलिए इसकी जो मात्राएं हैं 2 से 3 मात्रा देने के बाद थोड़ा रोक देना चाहिए। कमजोर जननेंद्रियों वाले कैम्फर को 5 बूंद की मात्रा 3 से 4 मात्रा कैम्फर क्यू को सेवन कर ले तो लिंग में उत्तेजना आ जाती है, पर सावधान, लगातार इसका सेवन करने से पुनः नपुंसकता आ जाती है, यानी कुछ दिन पर देना है। ब्यूफोराना और डामियाना क्यू, ये दोनों की 5-5 बूंदें मात्रा में एकत्र 10 बूंद की मात्रा में पानी में मिलाकर नित्य सेवन करने से हस्तमैथुन से उत्पन्न नपुंसकता दूर होती है। अश्वगंधा, वीर्य संबंधी किसी भी तरह के विकार होने पर यह मंत्र सा असर करता है। अतः मूल औषधि या निवार्चित औषधि कुछ भी दे, पर यदि वीर्य संबंधी कोई भी रोग हो तो साथ में इसे अवश्य दें। एक्सरे, इंद्रिय शक्ति का घटना, रति क्रिया में की इच्छा का लोप हो जाना, शरीर में थकान का अनुभव, तो एक्सरे देना है। टाइटेनियम, रति शक्ति की दुर्बलता, संभोग संगम के समय बहुत शीघ्र ही वीर्यपात हो जाना, तो टाइटेनियम देनी है। जिंकसैंग, पुरुष जनेंद्रिय की दुर्बलता एवं अति उत्तेजना दोनों में उपयोगी है। ओस्मियम सैट, यह नपुंसकता में प्रयोग करने से लाभ होता है। एजाचेरिटा इंडिका, संगम की प्रवृत्ति घट जाना, पुरुष जनेंद्रिय की प्रबल उत्तेजना। असाई, काम वृत्ति का अभाव, संभोग की इच्छा जागती ही नहीं, तो ये लक्षण में असाई देनी चाहिए। ईगल फोलिया की मूल अर्क क्यू नपुंसकता लाती है या अति रमन इच्छा को नियंत्रित करती है, जबकि इसी की शक्तिकृत 6-30-200 की कुछ एक मात्रा देने से नपुंसकता दूर हो जाती है। तो ईगल फोलिया यह बिल्व के पत्तों से बना होता है। काम भावना से संबंध में इसका 2 तरह का प्रभाव सामने आता है। यदि कोई नपुंसकता ध्वजबंध का शिकार है, काम भावना नहीं जागती, तो उन्हें इसकी 200 शक्ति की मात्र 1-2 मात्रा खुराक देने से आशातीत सफलता मिलती है। यदि किसी कारण से प्रचंड कामाग्नि है, काम भावना से या काम कीड़ों में तृप्ति नहीं होती, तो उन्हें या जो अपने आप ही ब्रह्मचर्य से रहना चाहते हों, साधुव्रत ले रखे हों, उन्हें इसकी मूल अर्क 5 से 5 बूंद की मात्रा में पानी में मिलाकर लगातार 1 सप्ताह तक सुबह शाम सेवन करना चाहिए। अध्ययन में रहती क्रिया की इच्छा खत्म हो जाती है और गैलथेरिया भी इसमें उपयोगी है। जो रति क्रिया की या जिसको ज़्यादा इसकी ज़रूरत तलब लगती है, उसको ठीक करने में ये दवा बहुत कामयाब है। जननेंद्रियों की कमजोरियों में ल्यूपस, लाइकोपोडियम 1 एम या 10 एम उम्र की प्रयोक्ता से पूर्ण ही अधिक वीर्य क्षय हो जाने से आय नपुंसकता को दूर करने के लिए इसकी प्रयोग किया जाता है। इसमें रति क्रिया होने पर भी लिंग शिथिल, ठंडा और छोटा ही रहता है, लिंग में कड़ापन आता ही नहीं। तो लाइकोपोडियम 200 या 1 एम या 10 एम। टर्नेरा, यह डामियाना के नाम से जाना जाता है। जहाँ कहीं भी वैदिक या शास्त्रों में वाजीकरण औषधियाँ अपेक्षित है, वहाँ होम्योपैथिक शास्त्र पद्धति की ओर यह औषधि प्रयुक्त है, अर्थात मंदानंद, मोदक, कामेश्वर बटी, कामनी का मान, मर्दन बटी आदि के समकक्ष हैं, इसे माना जाता है। इसके सेवन से स्नायुक दुर्बलता के कारण इंद्रिय शक्ति का ह्रास, नपुंसकता या ध्वजबंध, वृद्धों में धारण शक्ति का अभाव, शीघ्र पतन जैसी शिकायतें दूर होती है एवं पूर्ण पुरुष तत्व शक्ति प्रदान करती है। जहाँ एसिड फास्ट से सफलता नहीं मिल पाती, वहाँ भी यह सफलता प्रदान करती है। यदि पर्याय क्रम में इसे प्रयोग की जाए तो अधिक अनुकूल परिणाम की अपेक्षा की जा सकती है। ट्रिबुलस टेरेस्टिट
मात्रा 5 से 10 बूंद की मात्रा 3 बार। डॉक्टर बोरी के अनुसार 10 से 20 बूंद तक 3 बार। हस्तमैथुन या प्राकृतिक रूप से हुए शुक्र क्षय के कारण यदि आंशिक या संपूर्ण ध्वजभंग हुआ हो तो प्रयोग करें। सैलिस नाइग्रा मात्रा 10 से 30 बूंद। शारीरिक शक्ति घट गया हो तो, कामेक्षा प्रबल हो तो इसे सेवन करने से कामेक्षा में शमन होती है। फास्फोरस अति संभोग, स्त्री सहवास या किसी भी तरह के जाने अनजाने अवस्था में हुए शुक्र क्षय के कारण नपुंसकता में ही एसिड फास बहुत काम करती है। फास्फोरस भी काम करती है। लूफर लुटियानम 3 से 6 शक्ति, काम संबंधी बातें करने या थोड़ी सी उत्तेजना से ही वीर्य स्खलित हो जाए। कैलिबाइक्रम मोटे ताजे व्यक्तियों की रति क्रिया से अनिच्छा। फिकस रेलिजियोसा ऐसा ध्वजबंध जिसमें संभोग की प्रबल इच्छा होती है पर संभोग शक्ति की कमी महसूस होती है। कैलेडियम काम क्रिया में उपरांत भी लिंग में शिथिलता, संभोग की इच्छा प्रबल पर लिंग में कड़ापन नहीं आती, कभी कभी लिंग मुंड में खुजली सा होना। सैलिसिया प्रत्येक एकादशी को 15 दिन पर दे। मल मूत्र त्याग करते समय यदि वीर्य निकल पड़े तो उपरोक्त तीनों औषधियाँ समान रूप से उपयोगी है। सैलिस निग्रा, सैलिसिया और एसिड फास नित्य सुबह शाम 5 से 15 बूंद 3 बार नित्य। सैलिसिया अगर एकादशी हर 15 दिन पे देना है तो 1 एम्पावर, हाइड्रेस्टिक और पल्साटीला। नपुंसकता रोग के साथ यदि पीले रंग का प्रमेह का स्राव होता हो तो इसे दें। जलसेनियम किसी भी तरह के स्वपन आए तो वीर्य स्खलन हो जाता है। फास्फोरस स्त्री सहवास के बाद भी वीर्यपात। अर्जेंटनेट लिंग दिनादुन छोटा और शिथिल होने जाना, संभोग के समय और शिथिल हो जाए। एग्रिकस और कोनियम ये दोनों तब उपयोगी है जब रति क्रिया के लिए अनेक तरह की चेष्टाएं, कल्पना आदि से भी लिंग में उत्तेजना नहीं आती, लिंग ज्यों का त्यों शिथिल ही रहती है। सल्फर स्त्री सहवास की इच्छा लुप्त, एकदम शक्तिहीन। एग्नस कैस्ट अधिक शुक्रक्षय के कारण उत्पन्न ध्वजभंग में या अति शुक्रक्षय के कारण युवक भी यदि वृद्ध बना हुआ प्रतीत हो तो इसका सेवन करें। नट्रम फास, नट्रम मेयोर, कैलीफास, कैरम फास, सैलिसिया का मिश्रित योग पुरुष तत्व की कमी और संभोग शक्ति की आंशिक या पूर्ण अभाव में यह रामबाण औषधि है। लक्षण के हिसाब से इसे देना चाहिए और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप राय ले सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय राम।